जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सीटेट के लिए सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जिसको कहा जाता है, इसके लिए जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देखेंगे इसके अंतर्गत आपके फॉर्म फिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं। सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 7 मार्च 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर क्या है 2/4/2024, मतलब 2 अप्रैल 2 यहाँ पर क्या है अप्रैल 2024 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस की बात करेंगे तो इसका भी लास्ट डेट क्या है, 2 अप्रैल 2024 लास्ट डेट हो गया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 7 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम आपका हो जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हमने देख लिया होगा। सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम डेट कब से नोटिफिकेशन अपडेट हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ब्लू कलर पर आपको दिख रहा होगा CTET, मतलब सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसी चीज़ को भी जान दो ना, उसका फुल फॉर्म ही जान लिया करो। NIC.in पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख लिया। फिर यहाँ पे जैसे कुछ स्टेप है, कैसे प्रोसीजर इसके अंतर्गत होना है। मेथड ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो स्टेप फर्स्ट है, लॉग ऑन दी सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। साइड है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। इतना कोई जानने की आवश्यकता नहीं। डबल ऑब्लिक किया है CTET सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट .NIC.in में जाकर अप्लाई करना है। स्टेप सेकंड है, गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन एंड ओपन दी सेम, मतलब इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना। उसके बाद लिंक में फिर स्टेप थर्ड है, फिल इन दी ओपन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, और एप्लीकेशन आपको नोट डाउन कर लेना। आपके मोबाइल नंबर पे उसमें आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। जीमेल और ईमेल एटसेट्रा जो भी होता है। स्टेप 4 के अंतर्गत अपलोड इसके लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में स्टेप 5 नंबर का है, पेमेंट फीस पेमेंट आपको डेबिट क्रेडिट से कर लेना। उसके बाद में स्टेप 6 नंबर क्या है, प्रिंट आउट आपको इसके अंतर्गत पे ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन इमेज की बात करेंगे तो इसके 10 से लेकर 100 KB की एवरेज के आसपास में लेना है। सिग्नेचर 3 से लेकर लगभग 30 KB के आसपास में ले लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे, एक होता है जैसे फर्स्ट और सेकंड बेस के अंतर्गत पे जनरल और OBC के लिए 1,000 रुपये फॉर्म फीस है। और बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड होता है क्लास 1 से लेकर 5 तक, उससे आगे होता है 6 से 10 एटसेट्रा जो भी होता है, तो उसके लिए 1,200 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गया। और इसके अंतर्गत की बात करें तो डिसेबल पर्सन के लिए 500 रुपये ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो उसके साथ में 500 रुपये। अगर बोथ दोनों एक साथ में हो जाता है तो उनके लिए फॉर्म फीस क्या है, बोथ पेपर के लिए फॉर्म फीस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए 600 रुपये। अगर कोई एक ही फॉर्म भरता है तो उसके लिए 1,000 और 1,200 ऐसे ऐसे 1,200 रुपये। और उसके बाद में अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं वैसे तो बात करेंगे तो लगभग अगर बात करेंगे तो कितने पॉइंटों में बांटा, 24 पॉइंट है। इसमें कोई हम जानते नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में देख लेंगे कहाँ पे क्या चीज़ है, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा आपका लास्ट में। और यहाँ पर जैसे कि इसमें भी बात कही गई है, जो आपका पेपर होना है पेपर सेकंड है, लगभग यहाँ पर पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की बात कही गई है। 7 जुलाई 2024 को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। दूसरा पेपर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। और उसके बाद में 2.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा, मतलब अवधि जो बात कही गई सीटेट के पेपर के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए। पेपर चेक इन 9:30 से 12:30 में होना है। और पेपर फर्स्ट कब होना है, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, जो यहाँ पर डेट इसके अंतर्गत पे दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे आप चाहते कि ग्रेजुएशन हो गया, साथ में आपका BEd एटसेट्रा ये चीज़ मांगा जाता है, वो इसके लिए एलिजिबल होता है। फिर उसके बाद में 1 से लेकर 5 तक, लेकर 5 से लेकर 10 तक जो कट ऑफ बेस बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 5 और 10 से लेकर उसके बाद में यहाँ आगे इंक्लूड हो जाता है 11-12 तक, जो भी क्लासों के लिए माना वैलिड होता है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 5 तक जो है पेपर के लिए जो यहाँ पर दिया गया है। 6 से लेकर बात करेंगे तो 8 तक, सॉरी 1 से लेकर 5 तक है और 6 से लेकर 8 तक वाला जो दिया गया 1 से लेकर 5 तक, वो 6 से लेकर 8 तक है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक देख लेंगे जैसे कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बेस के अंतर्गत पे कंपलसरी है 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का। सेकेंड है मैथमेटिक्स से कंपलसरी है 30 MCQ क्वेश्चन, और उसके बाद में 30 मार्क्स का। थर्ड नंबर का है इन्वायरमेंटल स्टडीज बेस के अंतर्गत पे, ये भी कंपलसरी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो गया। फोर्थ नंबर का है लैंग्वेज हो गया कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और लैंग्वेज हो गया पेपर सेकंड कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का यहाँ पे होना है फर्स्ट पेपर के लिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक, प्राइमरी स्टेज जिसको कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा जो होगा देख लेंगे आगे। दूसरा 6 से लेकर 8 तक जिसको कहा जाता है, क्लास 8 तक जिसको कहा जाता है, फर्स्ट पेपर क्या हो गया आपका प्राइमरी बेस हो गया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज बेस है, इसके अंतर्गत जो भी है आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में पेपर जो सेकेंड इसके अंतर्गत पे होगा कितना है, 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एलिमेंट्री स्टेज जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री प्राइमरी स्टेज हो गया, फिर उसके बाद में एलिमेंट्री स्टेज जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बेस में कंपलसरी हो गया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सेकंड है यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस हो गया 4 मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए 60 एमसीक्यू क्वेश्चन 60 मार्क्स का। और कहा गया थर्ड है पॉइंट यहाँ पे सोशल स्टडीज ऑब्लिक किया गया सोशल साइंस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 4 सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस टीचर के लिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है लैंग्वेज है, फर्स्ट पेपर कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिफ्थ नंबर का लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी हो गया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन 150 मार्क्स हो गया। एलिमेंट्री स्टेज प्राइमरी स्टेज और की बात हमने पहले कर ली। और दूसरे नंबर का है क्या है, एलिमेंट्री स्टेज के हमने यहाँ पर देख लिया। वही लैंग्वेज है, अलग अलग यहाँ पे लगभग आप देख लीजिएगा 20 बेस जो भी इसके अंतर्गत पे दिया गया। देखिए जैसे कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेन क्वेश्चन पेपर सेल बी इस होगा बाइलिंगुअल जिसको कहा जाता है। तो बाइलिंगुअल का मतलब हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होना है। एप्लीकेबल जो भी चीज़ें सीटेट क्वालिफाई के लिए मैंने जैसे कि आपने बात कहा गया। और देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आपका नियरेस्ट बेस आ जाना है। ये एडमिट कार्ड आपको उससे पहले डाउनलोड कर लेनी, वही फॉर्म फीस यहाँ पर है। बूथ के लिए जैसे सिंगल बेस के अंतर्गत 1000 रुपये और बूथ के लिए 1200 रुपये। और शेड्यूल कास्ट ओबीसी और जनरल के लिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पर बात करेंगे तो डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए जो भी होता है तो 500 रुपये है ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। अगर वो दोनों के लिए अप्लाई करता है तो 600 रुपये इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज और इसके अंतर्गत पे दूसरा जो था। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा सा सिलेबस दिया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हो सके डीपली प्रोवाइड करूँ, लेकिन वहाँ पर आप बेसिक सा देख लो कि थोड़ा सा क्या क्या चीज़ है टॉपिक। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट अगर टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर आपके लिए डीपली सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया जो भी है आपके लिए एलिमेंट्री स्टेज के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए और एलिमेंट्री स्टेज के लिए सारा का सारा पॉइंट दी गई है। आपका सिलेबस किस टॉपिक से कितने आपके यहाँ पर पूछी जानी है। और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वैसे तो देख लिया होगा शॉर्ट रूप से जो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया था कि क्या था कि सीटेट के लिए जो जुलाई के लिए आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था। देखिए शॉर्ट रूप से एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो न्यू बिगिनर है, वैसे तो जो इसको फॉर्म फिल करते हुए आए तो वो जानते हैं हमने किस चीज़ को देखा। देखिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेट देखा कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें करेक्शन कब कर सकते हैं, इसका एग्जाम कब होगा। फिर उसके बाद में इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कैसे इसके अंतर्गत पे प्रोसीजर होता है, इसका फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म फीस क्या होगा प्राइमरी स्टेज के लिए और सेकेंडरी स्टेज के लिए। ठीक है, कैसे कैसे ये यहाँ पर क्या चीज़ होता है, फॉर्म फीस क्या था जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था। और साथ साथ में कब से ये चीज़ हुई, कितने की पॉइंट इसके अंतर्गत पे बढ़ी थी, किन पॉइंटों के अंतर्गत पे क्या चीज़ें। फिर उसके बाद में देखेंगे जो एग्जाम टाइमिंग था तो क्या होगा, कब से कब इसका होना है एग्जाम, ये चीज़ भी हमने इसके साथ साथ में देख लिया था। कब इसका एग्जाम होना है देख लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी कौन कौन सा एग्जाम किस टाइम पर ये चीज़ होनी है। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी संबंधी क्या चीज़ था, जैसे ग्रेजुएशन के साथ साथ में ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत पे इसका सिलेबस बेस क्या था, शॉर्ट रूप से बात करी थी। फिर उसके बाद में एलिमेंट्री स्टेज के अंतर्गत पे क्या चीज़, कितने क्वेश्चन पूछे जाना है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें बात कर लिया था। आने वाले समय पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए डीपली मैं इसके अंतर्गत पर सिलेबस प्रोवाइड करूँ ताकि आने वाले समय पर आपको कोई कन्फ्यूजन प्रोवाइड ना हो। और साथ साथ में जो भी अगर आने वाले समय पर अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो सॉलिड रूप से जो इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट जानने के लिए था वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से वैसे तो समझ गए होंगे, लेकिन और भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप फिर कहेंगे कि ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई, कुछ चीज़ें लास्ट में भी दी गई हैं। वैसे तो सिलेबस बेस के लिए तो डीपली यहाँ पर इनके द्वारा बात किया गया है क्या चीज़ होना, लगभग 40-50 पेज का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया। आपका जो ये नियरेस्ट सिटी है तो वहाँ का एग्जाम सेंटर वो दिया गया कि आपका कौन कौन सा कहाँ पर क्या चीज़ होना है, कहाँ पर आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी देखना कि कहाँ इसका एग्जाम संबंधी जो प्रोसीजर होना है वही चीज़ें यहाँ पर बात करी गई है। वापस वही यहाँ पर वो कर दिया गया, वापस रिपीट किया गया। जैसे कि यहाँ पर है आप फीस पेमेंट जो भी है सीटेट 2024 के लिए तो किस बेस पर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग जो भी आपको फैसिलिटी होगा। वही लैंग्वेज वही चीज़ें यहाँ पर लास्ट में भी कुछ चीज़ें और अपडेट की गई हैं और कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। और लास्ट में यही चीज़ें कि आपका कब से कब फॉर्म फिल करना है वो मैनिफेस्टो में भी प्रोवाइड कर दिया गया है और कब से कब आपका डेट होना है। और उसके बाद में जैसे कि इनके द्वारा एक चीज़ यहाँ पर कहा गया कि आपका जो एडमिट कार्ड है तो
आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कब यहाँ पे सेंटर में उपलब्ध हो जाना है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पेपर सेकंड होना है, फिर फर्स्ट टाइम पे मॉर्निंग शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट होना है। इस चीज़ भी आपका देख लेना, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, जो आपके जानने के लिए वापस देख लो ये चार्ट थोड़ा सा। वैसे तो समझ गए होंगे सॉलिड रूप से सीटेट के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है जुलाई 2024 के लिए, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा सा न्यू बिगिनरों के जानने के लिए। वापस मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए इसके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। कमेंट के माध्यम से आप सजेशन दीजिएगा, तब मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।